चमत्कारी कोटेश्वर महादेव मंदिर, जहां का इतिहास है अद्भुत और देवी देवताओं से जुड़े हैं प्रमाण। दूर दूर से आते हैं लोग श्रद्धा का नमन करने और पाते हैं अपने मन की हर मुराद। आपको भी कराते हैं इस चमत्कारी स्थान के दर्शन। महादेव का वो चमत्कारी स्थान जहां मां गंगा ने दिया वरदान, ठहरे रुक्मणी संग कृष्ण भगवान। मुरारी ने की महादेव की स्थापना, पूरी होती है यहां हर मनोकामना। अद्भुत पहाड़ियां, प्रकृति की अपनी ही छटा और इस माहौल में महादेव का चमत्कार। कोटेश्वर महादेव का ये मंदिर खुद ही मन मोह लेता है। यहाँ शिव की आराधना का अपना ही महत्व है। सदियों पुराने इस स्थान से जुड़ी हैं भगवान की निशानियां। कहते हैं ये वो पवित्र स्थल है जहां श्री कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना की थी। कहते हैं भगवान कृष्ण जब रुक्मणी का हरण करके कुंदनपुर से वापस लौट रहे थे तो इसी स्थान पर आराम के लिए रुके। श्री कृष्ण अपने पास एक शिवलिंग रखते थे। एक सुबह उन्होंने शिवलिंग रखकर उसकी पूजा की तो वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। भगवान कृष्ण जब यहाँ कोटेश्वर में ठहरे तो सुबह उठे और उन्होंने देखा कि आसपास तो खाइयों में पानी भरा हुआ था और यहाँ खाई वगैरह में अच्छे कुंड वगैरह में पानी था, तो उसमें कमल खिले हुए थे। भगवान ने उस शिवलिंग को उस कमल के फूल पर रखकर थोड़ी सी आड़ लेने के लिए गुफा की ओर बैठे और वहाँ उसको स्थापित कर दिया और उसकी पूजन की। किंतु भगवान जब वापस उठे श्री कृष्ण और अपने लिंग को वापस ले वो जो स्थापित किया था उसको उठाने लगे तो वो उठा नहीं और वो वहीं जाम हो गया। भगवान कृष्ण ने वहीं अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि अब आप नहीं स्थापित होना चाहते हैं तो आप नहीं। प्राचीन कहानी, पवित्र प्रमाण, शिव भक्तों ने भी किया चमत्कार। सिद्ध संत के तप का नतीजा, खुद बहनों संग प्रकट हुई गंगा। जी हाँ, इस स्थान पर पानी के 2 कुंड नजर आते हैं। कहते हैं ये मां गंगा का आशीर्वाद और वरदान है। शिवलिंग स्थापना के बाद दौर बदला। सुकाल भारती नाम के एक सिद्ध पुरुष यहाँ तपस्या किया करते थे। मां गंगा के परम भक्त थे। रोजाना गंगा स्नान को जाते थे। जब शरीर ने साथ नहीं दिया, जाना मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने मां से प्रार्थना की और गंगा खुद सरस्वती और यमुना समेत यहाँ प्रकट हो गई। उन्होंने एक बार गंगा स्नान करते हुए माता से प्रार्थना की कि हे माता, अब मेरा शरीर कमजोर हो गया, मैं तेरे यहाँ रोज स्नान करने नहीं आ सकता हूँ, क्या करूँ बोल। तो माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुझे अब आने की सुकाल, अब तुझे आने की जरूरत नहीं, मैं ही तेरे स्थान पर प्रकट होंगी। अरे विशेषता यह है कि मैं अकेली नहीं, मैं अपने साथ अपनी 2 बहनों को लाऊंगी जो गंगा और यमुना होगी। कहते हैं कि सुकाल भारती जब वापस आए तो यहाँ जमीन फाड़कर जमीन के अंदर से 3 सोते निकले। उन 3 सोतों पर बाद में कभी गोमुख बना दिया गया, कहीं कुंड बना दिया गया, परंतु 3 सोते उठे, 3 सोते निकले जमीन में से। उन तीनों की एक धारा बनकर नीचे बहती जा रही। मां गंगा की अविरल धारा करती है सारे कष्ट दूर। यहाँ मौजूद कुंड में नहाने से दूर हो जाते हैं सारे रोग। साक्षात शिव, वो भी कृष्ण के स्थापित किए हुए, जहां खुद माता गंगा की अविरल धारा बहती हो। ये स्थान पवित्र होने के साथ साथ मंगलकारी तो होगा ही। कहते हैं यहाँ सरस्वती तो लोप हो गई, लेकिन आज भी मात्र 1.25 हाथ के कुंड में गंगा की धारा मौजूद है। पहले यहाँ 7 कुंड हुआ करते थे, 2 कुंड बंद कर दिए गए। यहाँ एक कुंड ठंडा है तो दूसरा गर्म।
लोगों का विश्वास है कि इसमें स्नान करने से स्वास्थ्य संबंधी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये प्राचीनतम कुंड है कोटेश्वर महादेव मंदिर और इसमें ये मान्यता है कि ये ठंडा कुंड है और गर्म कुंड है। इसमें नहाने से समस्त रोगों का विनाश होता है, स्वस्थ होता है। इसलिए जो भी श्रद्धालु आते हैं स्नान। इस चमत्कारी स्थान पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लोग अपनी मुरादें पूरी कराने आते हैं। यहाँ के एक चमत्कार में से ये भी है कि किसी जमाने में साथ में 2 कुंड स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग थे। गलती से स्त्री कुंड में पुरुष नहा ले तो वो स्त्री बन जाता था और अगर पुरुष कुंड में स्त्री चली जाए तो वो पुरुष हो जाती थी। ये कुंड बाद में बंद कर दिए गए।